नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश कला सेज में। और आज हम यहाँ पे जो पार्ट क्लियर कर रहे थे दोस्तों, सेकंड वीडियो जो हमारी है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। तो जहाँ पे जो राजस्थान की ज्योग्राफी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपके लिए। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपके ज्योग्राफी है वहाँ से 20 क्वेश्चन आने वाले 20 से एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ से 20 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री में से 17 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। और जो कला संस्कृति होती है वहाँ से 10, 11, 12 क्वेश्चन आराम से आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए यहाँ पे। तो हमने पिछली वीडियो में दोस्तों यहाँ पर देशांतर अक्षांश का और जो अपना थोड़ा बहुत राजस्थान है उसके बारे में यहाँ पे हमने बात कर चुके हैं। आज दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे राजस्थान का जो अक्षांश कितना है, इसमें कितने जिले हैं, सीमाएं कितनी, उन सभी के बारे में दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पहले भी यहाँ पे बता चुका हूँ कि जो अपना अक्षांश है और विस्तार यहाँ पे कितना रहता है, समझा चुका हूँ आपको। अब देखो दोस्तों, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये कर्क रेखा अपने यहाँ से गुजर रही है, अपने राजस्थान में से कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। ये कहाँ से गुजर रही है दोस्तों? दो जिलों में यहाँ से गुजर रही है। एक तो दो जिला है हमारा डूंगरपुर और एक है बांसवाड़ा, ठीक है। डूंगरपुर को केवल ये एक छूती हुई निकलती है और बांसवाड़ा में ये पूरी ही निकलती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो डूंगरपुर जो जिला है दोस्तों, इसको मात्र यहाँ पे छूती हुई निकलती है और जो आपका बांसवाड़ा है इसमें से पूरी निकलती है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों में से निकलती है, तो दो जिलों में से होकर कर्क रेखा निकलती है, ठीक है। कर्क रेखा हमने यहाँ पे देखा था कि कर्क रेखा को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री रेखा भी हम यहाँ पे इसको बोलते हैं, ठीक है। 23.5 डिग्री रेखा भी हम इसको बोल सकते हैं। अब आपको दोस्तों पता है ये क्या है? ये एक अक्षांश है, ठीक है। अक्षांश क्या होते हैं? ऊपर की ओर बढ़ते हैं। और देशांतर क्या होते हैं दोस्तों? देशांतर इधर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो अक्षांश ऊपर की ओर जाएगा। तो अगर यहाँ पर दोस्तों 23.5 डिग्री आ चुका है तो यहाँ पर क्या आएगा? जो यहाँ का राजस्थान का जो छोर है यहाँ पर आएगा 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है। यहाँ पर जो अक्षांश हम देखते हैं वो ऐसे ऐसे देखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो अक्षांश यहाँ पे शुरू होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार क्या होगा, तो मैं आपको राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे देखना, ठीक है। याद करने का तरीका भी यहाँ पे देख लो कि 23.5 डिग्री तो हमारी कर्क रेखा गुजरती है, तो इससे कम ही होगा, क्योंकि 23.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है? यहाँ से गुजरती है। तो हमें चलना कहाँ है? यहाँ से चलना है, क्योंकि अपना जो राजस्थान दोस्तों यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर दोस्तों क्या होगा? यहां पर हमारा हो जाएगा 23.5 3 डिग्री होगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों 23.5 डिग्री हो जाएगा, मैं यहां पे गलत लिख दिया था, ये होगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा? 23.5 डिग्री 30 मिनट होगा, जब भी तो 23.5 डिग्री होगा ना, ठीक है। और दोस्तों यहां पर क्या होगा? यहां पर इससे कम होगा, यहां पर दोस्तों होगा 23.5 डिग्री 03 और मिनट हो जाएगा, ठीक है। ये जो सिंबल होता है ये मिनट का होता है, आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों यहां से हम चलेंगे, ये क्या है हमारा? ये अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार की हम बात कर रहे हैं, तो हम 23.5 डिग्री, ठीक है, ये जो कर्क रेखा है उससे नीचे आएंगे और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? 23 डिग्री 03 मिनट हमारा अक्षांश है, ये शुरू होता है दोस्तों, यहां से शुरू होगा और ऊपर कहां तक जाता है? यहां तक जाता है, ठीक है। तो यहां तक की हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23.5 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। 30 डिग्री 12 मिनट हमारा उत्तरी अक्षांश आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा अक्षांश है दोस्तों? ये है हमारा 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर हमारा अक्षांश कहां तक है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये हमने यहाँ पे उत्तरी अक्षांश की बात की, तो मैं एक बार यहां पर भी लिख देता हूं कि हमारा जो उत्तरी अक्षांश है ये कितना होगा, ठीक है। हमारा जो उत्तरी अक्षांश है दोस्तों ये कितना होगा? ये होगा 23 डिग्री 03 से लेकर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री 12 मिनट। ये हमारा दोस्तों राजस्थान का उत्तरी अक्षांश होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा देशांतर विस्तार कितना होगा। देशांतर विस्तार भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो देशांतर विस्तार की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो इनको समझ लो, यहाँ पे देशांतर विस्तार कहाँ चलेगा? देशांतर दोस्तों क्या होता है? अक्षांश तो ऊपर चलते हैं और देशांतर आपको पता हो कि देशांतर इस तरफ चलेंगे, ठीक है।
तो शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। कई बच्चे उल्टे कर देते हैं, उल्टा नहीं चलेगा भाई, देशांतर यहाँ से चलेगा। तो मान लीजिए दोस्तों अगर यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, अगर यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर है तो इस तरफ आने में इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट, इसका हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें चलना है दोस्तों, कहाँ पर चलना है, इस तरफ चलना है, ठीक है। तो हम जब यहाँ से इस तरफ चलेंगे दोस्तों तो हमारे यहाँ तक इस छोर पे क्या आ जाएगा, इस छोर पे हमारा आ जाएगा 78 डिग्री और 17 मिनट। ये हमारा दोस्तों क्या है, देशांतर है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, उत्तरी देशांतर। तो हमारा दोस्तों उत्तरी देशांतर क्या होगा, ये होगा 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर कहां तक होगा, 78 डिग्री 17 मिनट तक हमारा दोस्तों उत्तरी देशांतर हो जाएगा। तो ये आपको करना क्या है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। उत्तरी अक्षांश अगर आपसे पूछा जाता है तो ये वाला उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, और आपसे उत्तरी देशांतर अगर आपसे पूछा जाता है तो ये आपका देशांतर हो जाएगा, ठीक है। ये संख्या आपको याद करनी ही पड़ेगी। आप उत्तरी अक्षांश को याद कर सकते हो किस तरीके से, आपको पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है वो 3.5 डिग्री है, ठीक है। तो 3.5 डिग्री यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ से हम जब स्टार्ट करेंगे इसको तो कम से करेंगे, ठीक है। तो 3.5 और 3 डिग्री जो है इसका, वो यहाँ से छोर स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा दोस्तों, 30 डिग्री 12 मिनट तक इसका छोर चलेगा, ठीक है। तो ये उत्तरी अक्षांश और देशांतर विस्तार आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बात की है उत्तरी अक्षांश और देशांतर विस्तार की, हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में, ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कर्क रेखा की हम बात करेंगे। और कर्क रेखा देखो, ठीक है, कर्क रेखा मैं आपको बता चुका हूं कि कर्क रेखा है वो राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। और दोस्तों ये 2 जिले कौन से हो जाएंगे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। देखिए सुनिए आराम से, जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर का एक गांव है चीखली गांव, ठीक है। चीखली गांव के नजदीक ये जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। और बांसवाड़ा का जो एक गांव है कुशलगढ़, ठीक है, यानी कि तहसील है बांसवाड़ा की, जो तहसील है कुशलगढ़ तहसील से होकर कर्क रेखा गुजरती है बीचों बीच से, ठीक है। तो यानी कि 2 जिलों से होकर हमारी कर्क रेखा दोस्तों यहाँ पे गुजरेगी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। बांसवाड़ा के चीखली गांव को छूती हुई निकलेगी। और जो ये हमारा बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील के बीचों बीच से ये कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब बोलेंगे गुरुजी इसकी लंबाई कितनी है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो कर्क रेखा है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई दोस्तों हमारे राजस्थान में 26 किलोमीटर, ठीक है। 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक मुख्यालय कौन सा है, वैसे कि आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये काफी डीपली हो जाता है। आप नॉर्मल एग्जाम दे रहे हो बीएसटीसी का, तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी देख लो, ठीक है। तो अगर आपसे दोस्तों यहाँ पे पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक मुख्यालय कौन सा है, तो सर्वाधिक नजदीक मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक नजदीक कौन सा है, बांसवाड़ा है, ठीक है। और सर्वाधिक दूर अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक दूर कौन सा मुख्यालय है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, गंगानगर है, ठीक है। तो गंगानगर हमारे सर्वाधिक दूर मुख्यालय हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा के सर्वाधिक दूर कौन सा मुख्यालय है, तो सर्वाधिक दूर कौन सा हो जाएगा, गंगानगर मुख्यालय हो जाएगा। और सर्वाधिक अगर आपसे पास का पूछा जाता है तो आपके सर्वाधिक पास का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बांसवाड़ा सर्वाधिक पास का हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने कर्क रेखा की यहाँ पे बात की है। याद कर लेना, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि चीखली गांव के नजदीक से होकर निकलती है ये 23.5 डिग्री जो रेखा है, और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के बीचों बीच से निकलती है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे लिखा था इसलिए नहीं हूं क्योंकि जो लिखने में यहाँ पे आपका बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो लिख लिया करो, जो मैं बोलता हूँ ना उसको लिख लिया करो, आपके हिसाब से नोट्स बना लिया करो, ठीक है। तो मैं एक बार बोल देता हूँ कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर निकलती है। कौन कौन से जिले हैं, एक तो दोस्तों डूंगरपुर है और एक कौन सा जिला है, बांसवाड़ा है, ठीक है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये 2 जिलों से होकर निकलती है। जो डूंगरपुर जिला है दोस्तों, डूंगरपुर जिले के चीखली गांव के नजदीक होकर कर्क रेखा गुजरती है, और बांसवाड़ा के कुशलगढ़
जो तहसील है उसके बीचों बीच से कर्क रेखा निकलती है। ठीक है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर, और कर्क रेखा को हम क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है 23.5 डिग्री रेखा। ठीक है, तो 23.5 डिग्री रेखा हमारी ये हो जाएगी। उत्तरी अक्षांश देशांतरीय विस्तार आप अपने कोने में साइड में लिख लिया करो रजिस्टर के, क्योंकि ये आपको याद होने चाहिए, तो कोने में लिख लिया करो। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हमने यहाँ पे देशांतर और अक्षांश की बात कर ली है, कर्क रेखा की हमने यहाँ पे बात कर ली है दोस्तों। अब हम दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि राजस्थान की जो सीमा है, तो सीमा कौन कौन सी है। ठीक है, तो राजस्थान की सीमाओं के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए ये उतार लो एक बार, इसको उतारना है हल्का सा। चलिए दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा राजस्थान है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि राजस्थान की जो सीमा है वो कौन कौन सी यहाँ पे लगती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सीमाएं कितने प्रकार की होती है दोस्तों। यहाँ पे देखो, चलिए एक मिनट, यहाँ पे देखना सीमाएं कितनी प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, एक बार देख लेना पूरा। चलिए पंखा चला के आता हूँ, गर्मी ज्यादा लग रही है। चलिए दोस्तों, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सीमाओं के बारे में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों सीमाओं के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो सीमा है वो कौन कौन सी राजस्थान के साथ लगती है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सीमा कितने प्रकार की होती है? सीमा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, सीमाएं कितनी प्रकार की होती है दोस्तों? ये हमारा टॉपिक हो जाएगा सीमाएं। ठीक है, राजस्थान की सीमाएं ये कर लेना कि राजस्थान की जो सीमा है वो कितनी प्रकार की होती है। तो देखो, एक तो दोस्तों हमारी होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, एक तो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है। दूसरी जो दोस्तों हमारी होती है वो होती है अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, और तीसरी जो होती है वो होती है जलीय सीमा। ठीक है, तो दोस्तों 3 सीमा हमें देखने को मिल जाती है। एक तो होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक होती है अंतर्राज्यीय सीमा, और एक होती है जलीय सीमा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कैसी होती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सीमा होती है वो देशों के बीच में लगती है। ठीक है, देशों के बीच में ये सीमा लगती है। और अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी होती है? ये राज्यों के बीच में लगती है। ठीक है, राज्यों के बीच में अंतर्राज्यीय सीमा लगेगी। और जो जलीय सीमा है ये जल के साथ लगती है, लेकिन राजस्थान का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जलीय सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, राजस्थान के साथ कोई भी जलीय सीमा यहाँ पर नहीं लगती है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के सर्वाधिक नज़दीक बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, बंदरगाह सब आप सभी जानते हो बंदरगाह के बारे में। ठीक है, तो राजस्थान के सर्वाधिक नज़दीक बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पे देख लेना, सर्वाधिक जो नज़दीक बंदरगाह है वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, यह है कांडला। जो कांडला बंदरगाह है ये राजस्थान के सर्वाधिक नज़दीक है। कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात जो कांडला बंदरगाह है ये गुजरात में है, और राजस्थान के सर्वाधिक नज़दीक बंदरगाह है दोस्तों। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा होती है वो 2 देशों के बीच में लगती है। 2 हो गए, 3 हो गए, यानी कि देशों के बीच में जो सीमा लगती है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। अंतर्राज्यीय सीमा जो राज्य में लगती है, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, जो सीमा लगेगी उनको कहा जाता है अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, जलीय सीमा जो कि जल के साथ लगती है, जैसे कि गुजरात हो गया, गुजरात के साथ जलीय सीमा लग रही है तो जलीय सीमा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन राजस्थान के साथ कोई भी जलीय सीमा नहीं लगती है। इस कारण दोस्तों हम जलीय सीमा नहीं पढ़ेंगे राजस्थान की। सब सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है कि कांडला जो बंदरगाह है राजस्थान के सर्वाधिक नज़दीक है। ठीक है, तो राजस्थान के जो सर्वाधिक नज़दीक बंदरगाह है वो कांडला हो जाएगा।
हम दोस्तों पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, इन दो सीमाओं के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। चलिए दोस्तों, तो ये अपना राजस्थान हो जाएगा। चलिए तो ये अपना दोस्तों क्या है, ये अपना राजस्थान है और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक ये जो दोस्तों ये एरिया है, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय का यहाँ पे शुरू होता है। और इधर मैं आपको बता दूँ, इधर एक लुच्चा लफंगा देश है, सभी जानते होंगे आप तो, राजस्थान के इधर कौन सा देश है, एक लुच्चा लफंगा देश है। इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान इस देश का नाम है। आए दिन हरकतें करता रहता है, आप सभी को पता है। क्या बोलूँ, ठीक है चलो उठा उसको। ये जो है ये सीमा लगती है दोस्तों, ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सीमा है वो लगती है अपने राजस्थान के साथ। दोस्तों इसका नाम क्या है, ये जो सीमा लगती है इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये जो रेखा है अंतर्राष्ट्रीय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों रेड क्लिफ लंबाई की जो यानी कि कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, इसकी लंबाई है कितनी है 3310, याद कर लेना। इसकी लंबाई कितनी है 3310 किलोमीटर में ये हो जाएगी। ठीक है, तो किलोमीटर में कितनी हो जाएगी, रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई मैंने आपको बताई है, राजस्थान की नहीं बताई है। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है 3310 है या फिर 3310, आप इसको याद कर लो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है भाई, राजस्थान की बात कर रहे हैं, और 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, आपको ये वाला याद करना है, वो वाला इंडिया लेवल पे है, आपको सिर्फ ये वाला याद करना है कि राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है। तो रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, 1070 इसकी लंबाई है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा समझ गए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। ठीक है, ये कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। और अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहाँ से लगती है, यहाँ से लगती है, यानी कि गंगानगर से। ये कहाँ से लगेगी, गंगानगर से और बाड़मेर तक। ठीक है, तो देखो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से जिले यहाँ पर इसके लगते हैं, कितने जिले लगते हैं, उन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा की लंबाई मैंने आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे चलिए तो देखो अपना जो राजस्थान है, अपना राजस्थान जो पूरा दोस्तों ये राजस्थान हो जाएगा, इसकी लंबाई अगर आपसे पूछी जाती है तो कितनी है। ठीक है, राजस्थान की जो कुल लंबाई है, ठीक है, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी है 5920 किलोमीटर। ठीक है, ये सारे किलोमीटर में चलेगी। राजस्थान की जो पूरी लंबाई है दोस्तों, ये वाली जो पूरी लंबाई हो जाएगी, ये कितनी है, कितनी हो जाएगी 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल लंबाई है। ठीक है, लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, कुल कितनी है 5920। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय लंबाई कितनी है, ठीक है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राज्य है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो यानी कि अंतर्राज्यीय दोस्तों कितनी हो जाएगी, ये कितनी है दोस्तों 4850 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये अंतर्राज्य राज्य में घूमेगी तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये कितनी है 5850 है। ठीक है, 5850 हो जाएगी। और अब जो बची है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे पास यहाँ पे बची है जो ये लग रही है। ठीक है, तो इसकी लंबाई मैं आपको बता चुका हूँ कि 1070 इसकी किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे पास 1010 है। कुल लंबाई की अगर बात करता है कि राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है, तो 5920 है। अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करता है कि अंतर्राज्यीय जो सीमा में लंबाई कितनी है, तो अंतर्राज्यीय सीमा में जो लंबाई है वो 4850 है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर क्या है, इधर राज्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ से यानी कि बाड़मेर के यहाँ से और गंगानगर तक इधर कौन सी सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय की। ठीक है, ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय और 1070 इसकी
किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ लो इनको, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5920 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीमा की मैंने दोस्तों यहाँ पे बात की है। लंबाई आपसे पूछ ली जाती है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, चलिए मैं एक बार आपको समझा दूं कि राजस्थान की जो दोस्तों पूरी आंख की लंबाई हो जाएगी, ये राजस्थान की जो पूरी आंख की लंबाई है ये कितनी है, ये है 5920 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से बात करेंगे दोस्तों तो कितनी हो जाएगी, 4850 हो जाएगी जो अंदर वाली है। ठीक है, कहाँ तक चलेगी ये यहाँ तक चलेगी। और ये जो डॉट डॉट मैंने आपको यहाँ पे लगा रखे हैं, ये कौन सी, ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा है और अंतर्राष्ट्रीय रेखा की लंबाई कितनी है, 5070 इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, थोड़ा बहुत आप याद कर लेना। ठीक है, भूलना मत इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों क्वेश्चन आने होते हैं तो यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए बहुत प्यारी सी, और उसमें भी आपको बता दूंगा कि किस तरह से यहाँ पे चलने वाला है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमारा राजस्थान हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान की जो राज्य, आपको पता है कि देश तो लगेगा, पाकिस्तान देश लगता है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो राजस्थान है इसके साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये देख लो पहले एक बार। ठीक है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, ये हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगी, ये पाकिस्तान हमारा यहाँ पे हो जाएगा पाक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है इसके साथ 4 जिले लगते हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं, गंगानगर है। ठीक है, एक तो गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छुएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, ये बीकानेर है। ठीक है, उसके बाद जैसलमेर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे हो गया बाड़मेर। ठीक है, चलिए तो ये 4 जिले अपने राजस्थान के ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं। ठीक है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसको छुएंगे, और इनका कितना यहाँ पे छूते हैं दोस्तों वो भी देख लो। सबसे पहले जो छुएगा, ठीक है, यानी कि जो गंगानगर है ये 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है गंगानगर। उसके बाद देखो जो बीकानेर है दोस्तों वो 168 की सीमा बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो जैसलमेर सर्वाधिक बनाएगा, यहाँ पर 464 किलोमीटर की सीमा बनाएगा, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। और जो बाड़मेर है ये 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है, किसके साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ। ठीक है, अब कॉमन सी बात है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे कम सीमा कौन बनाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ, ठीक है, कौन सा जिला सबसे कम सीमा बनाएगा, तो आप देख सकते हो कि सबसे कम सीमा किसकी लग रही है, भाई बीकानेर की लग रही है। तो सबसे कम जो सीमा बनाएगा अंतर्राष्ट्रीय रेखा के साथ कौन बनाएगा, बीकानेर बनाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाएगा, तो सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाएगा, भाई जैसलमेर बनाएगा। ठीक है, एक और बात याद कर लो कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। हाँ कि गुरुजी मेरे को याद है, भाई सबको याद है। ठीक है, चलिए तो राजस्थान सबसे, यानी कि जो जैसलमेर है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। तो भाई छोटा कौन सा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा धौलपुर। ठीक है, इसको भी याद कर लो, यहाँ पर ही सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर है। और ये कौन सा है, जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इनके बारे में कि कौन कौन सा जो यहाँ पर सीमा लगती है। देखो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं उनको भी देख लो। ठीक है, तो ये 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, पहला तो है यहाँ पर लगता है पंजाब। ठीक है, पंजाब के साथ हमारा यहाँ पे लगेगी सीमा, पंजाब के 2 जिले। ठीक है, पंजाब के 2 जिले अपने राजस्थान को टच करेंगे और राजस्थान के भी 2 जिले पंजाब को टच करेंगे। ठीक है, समझिए, तो पंजाब के 2 जिले राजस्थान को लगते हैं। अब जहाँ पर भी आप पंजाब का नाम आता है वहाँ पर हरियाणा का नाम भी जरूर आता है, तो भाई हरियाणा का नाम भी लिखो। तो हरियाणा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो हरियाणा के दोस्तों 7 जिले लगते हैं राजस्थान के साथ। ठीक है, पंजाब के 2 जिले लगेंगे राजस्थान के साथ, हरियाणा के 7 जिले लगेंगे राजस्थान के साथ। ठीक है, हरियाणा के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलिए तो यहाँ पे क्या आएगा, यूपी आ जाएगा। ठीक है, हरियाणा के बाद क्या आएगा,
यूपी आएगा, और यूपी के भी यहाँ पे कितने जिले लगते हैं, 2 जिले लगेंगे यूपी के भी, ठीक है, आगरा और मथुरा, ये काफ़ी फेमस है। आगरा और मथुरा जो 2 जिले हैं यूपी के, वो लगेंगे राजस्थान के साथ, ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद देखो दोस्तों, यूपी हमारा हो गया, उसके बाद यहाँ पर आएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कितने जिले यहाँ पे लगेंगे, 10 जिले मध्य प्रदेश के लगेंगे। और यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आएगा गुजरात, ठीक है, ये गुजरात है, और गुजरात के 6 जिले लगते हैं अपने राजस्थान के साथ, ठीक है। चलिए अब इनकी जो सीमा है वो आपको बताता हूँ कि पंजाब की जो कितनी सीमा लगेगी, ये लगेगी दोस्तों 89 किलोमीटर, ठीक है, 89 किलोमीटर पंजाब के साथ लगेगी यहाँ पे। उसके बाद देखो सबसे कम इसकी लगती है, और सबसे ज़्यादा किसकी लगती है, सबसे ज़्यादा लगती है 1600 किलोमीटर, ठीक है। बस आपको यही ध्यान रखना है दोस्तों कि सबसे कम किस राज्य की सीमा लगती है, तो सबसे कम जो सीमा लगती है वो पंजाब की लगती है, कितनी लगती है 89 किलोमीटर। और सबसे जो ज़्यादा सीमा लगती है वो लगती है मध्य प्रदेश की, वो लगती है 1600 किलोमीटर, ठीक है। आपको यही याद करना है, इनकी सीमा आपसे नहीं पूछा जाएगा। जब हम यहाँ पे पटवारी और पुलिस के बीच स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको पूरा यहाँ पे खोल के बताऊंगा, ठीक है। मैं भी आपको बता रहा हूँ सिर्फ बेस्ट लेवल का, और बेस्ट लेवल से भी ज़्यादा ही आपको बता रहा हूँ, इतना आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो आपको सिर्फ ये दोनों सीमा याद रखनी है कि सबसे कम किस राज्य की लगती है, सबसे कम लगती है पंजाब राज्य की, कितनी लगती है भाई 89 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा किसकी लगती है, मध्य प्रदेश की ये लगती है, ठीक है, कितनी लगती है 1600 किलोमीटर, ये सीमा है, आपको याद रखनी है। और दोस्तों ये सीमा याद रखो, और कितने राज्य लगेंगे भाई, 5 राज्यों की सीमा लगती है राजस्थान से, ठीक है, और एक देश की लगती है, देश कौन सा हो गया, लुच्चा लफंगा पाकिस्तान हो गया, इसकी सीमा लगती है अपने राजस्थान से, और 5 राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, और गुजरात हो गया, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, सबसे ज़्यादा एमपी की और सबसे कम पंजाब की, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और इधर भी एक बार देख लो कि सबसे जो कम सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय रेखा के साथ, ठीक है, यानी कि रेड क्लिफ के साथ सबसे ज़्यादा जो सीमा लगेगी वो जैसलमेर की लगेगी। और रेड क्लिफ के साथ सबसे कम सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो भाई बनाता है बीकानेर, ठीक है। आपके पास मैंने यहाँ पे सीमा लिख दी है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि कौन सा ज़्यादा सीमा लग रही है, कौन सा कम लग रही है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक निकट मुख्यालय कौन सा है, तो ये भी याद कर लेना क्योंकि इसको कई बार पूछ लिया जाए, ठीक है। तो रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक नज़दीक जो मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों, ये गंगानगर का होगा, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक नज़दीक जो मुख्यालय है वो कौन सा मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा गंगानगर का मुख्यालय, ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ पे राज्यों की बात कर ली है, राज्य कौन कौन से कितने जिले यहाँ लगते हैं इनकी भी हमने बात कर ली है। सिर्फ आपसे अगर पूछा जाएगा यहाँ से तो ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसके बाद ये आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने आपको जो बताया है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि रेड क्लिफ रेखा के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है, 4 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन से हो गए, गंगानगर हो गए, बीकानेर हो गए, जैसलमेर हो गया और बाड़मेर हो गया, ठीक है। ये 4 जिले रेड क्लिफ रेखा को छुएंगे, ठीक है। उसके बाद सीमा मैंने आपको बता दी है, और अब एक और बात मैं आपको बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखो कि सीमा पर हम यहाँ पे बात करें, अभी हम क्या करें, राजस्थान के अंदर हम नहीं घुसे हैं, ठीक है। राजस्थान के अंदर हमने प्रवेश अभी नहीं किया है, हम सिर्फ बाहर का पढ़ रहे हैं, जो कि एक इंट्रोडक्शन क्लास है। यहाँ पर आपकी 2-3 क्लास ऐसी आएगी जो 2-3 पार्ट मान लो या फिर 4 पार्ट मान लो। इसमें हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कि राजस्थान के बाहर का पढ़ रहे हैं, ठीक है। राजस्थान में घुसेंगे तो तरीके से ही घुसेंगे और देखना काफ़ी मज़ा आएगा आपको, लेकिन आपको पहले क्या है, बाहरी चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखिए आप, मेरे को पता है कि आप सभी राजस्थान से रहने वाले हो, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बाहर से भी हैं, उनको राजस्थान की बाहरी नॉलेज पता नहीं होती है, ठीक है। यानी कि 5% ऐसा कोटा रहता है अपने राजस्थान का, बीएसटीसी में 5% कोटा रहता है जिसमें अदर राज्य के प्रवेश लेते हैं, ठीक है। इस 5% में आप प्रवेश नहीं कर सकते हो, इसमें केवल जो बाहर के राज्य के जो स्टूडेंट होते हैं वही 5% सीटों में अलाउ होते हैं, ठीक है। तो भाई 5% काफ़ी भी इम्पोर्टेंट रहता है। 5% का दोस्तों यहाँ पे मान लो कि 700 के आसपास जो सीटें हैं वो कौन ले जाएंगे, बाहर के राज्य वाले, ठीक है। जो बाहर के राज्य हैं, जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं, यूपी के स्टूडेंट हैं, कई दिल्ली के स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं,
मणिपुर, इम्फाल जो है वहाँ का जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, यानी कि बाहर बाहर के भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखो, तो दोस्तों बाहर की आवरण की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में कितने ज़िले हैं भाई, 33 ज़िले राजस्थान में हैं और 7 संभाग हैं, ठीक है। 33 ज़िले हैं राजस्थान में और 7 संभाग हैं। उनमें से हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ बाहर का पढ़ रहे हैं, अंदर जब चलेंगे जब तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो बाहर की नॉलेज हम अभी यहाँ पे ले रहे हैं। तो जो ज़िले हैं दोस्तों, ये क्या कर रहे हैं, बाहर की सीमा में लग रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो लग गए दोस्तों 4 ज़िले तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छू रहे हैं। और राजस्थान के कुल कितने ज़िले हैं जो कि सीमा को छूते हैं, तो राजस्थान के जो दोस्तों कुल कितने ज़िले हैं, ये हो जाएंगे 25 ज़िले, ठीक है। 25 ज़िले ऐसे हैं जो कि सीमा को छूते हैं, ठीक है। इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो भाई 25 ज़िले ऐसे हैं राजस्थान के जो सीमा को छूते हैं, ठीक है। 4 तो ये हो गए, 4 तो आपने यहाँ पे देख लिए, जैसे कि हो गया दोस्तों, यहाँ पे हो गया हनुमानगढ़ आ जाएगा, चूरू आ जाएगा, चूरू के बाद कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, जयपुर आ जाएगा, जयपुर के बाद अलवर है, भरतपुर है, ऐसे जो ज़िले आएंगे पूरे यहाँ पे जो सीमा बनाएंगे दोस्तों, ये 25 ज़िले पूरे टोटल में आपको बता रहा हूँ, पूरे टोटल, ठीक है, जो सीमा को छूते हैं। और 8 ज़िले ऐसे हैं जो कि सीमा को नहीं छूते हैं, ठीक है। 8 ज़िले ऐसे हैं जो ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं और ना ही किसी अंतर्राज्यीय को छूते हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो में आपको बता देता हूँ, पूरा का पूरा बताऊँगा। लेकिन अभी तो आप सिर्फ इतना ध्यान दे लो यहाँ पे कि राजस्थान के कुल 25 ज़िले ऐसे हैं जो कि यानी कि सीमा को छूते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों, चलिए इसको एक बार यहाँ पे देख लो। चलिए, तो देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कुल 25 ज़िले छूएंगे। उसके बाद देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ज़िले कितने हैं जो कि सीमा को छूते हैं दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि 4 ज़िले ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे, श्री गंगानगर है, बीकानेर है और जैसलमेर एंड बाड़मेर है, ठीक है। ये कौन कौन से ज़िले हैं जो कि 4 ज़िले ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है, राज्य सीमा, ठीक है। वो कितने ज़िले हैं जो कि अंतर्राज्यीय सीमा को छूते हैं दोस्तों, तो कितने ज़िले हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे 23 ज़िले, ठीक है। 23 ज़िले ऐसे हैं जो कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा को ही छूते हैं। वो कौन कौन से मैं भी आपको बताऊंगा। और देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, पहले इसको समझ लो कि कुल कितने ज़िले हैं जो कि सीमा को छूते हैं, ठीक है। तो भाई 25 ज़िले हो जाएंगे जो कि पूरी यहाँ पे सीमा को छूएंगे, ठीक है, उनमें इनका भी नाम आएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कितने ज़िले छूते हैं, तो भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कितने ज़िले छुएंगे, मैं आपको बता चुका हूँ कि 4 ज़िले छुएंगे, ठीक है। कौन कौन से, गंगानगर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा और बाड़मेर हो जाएगा, ठीक है, 4 ज़िले। उसके बाद देखो अंतर्राज्यीय सीमा को छूने वाले ज़िले कौन से भाई, तो अंतर्राज्यीय सीमा को छूने वाले ज़िले कितने, 23 ज़िले हैं। जो बाकी ज़िले आएंगे उसके बाद इनमें क्या करेंगे, हम बाड़मेर को भी ऐड करेंगे, क्योंकि जो बाड़मेर है ये पाकिस्तान को भी छूता है और गुजरात को भी छूता है, ठीक है। तो ये भी आएगा हमारे अंतर्राज्यीय में, ठीक है, क्योंकि गुजरात को भी छू रहा है। उसके बाद देखो जो गंगानगर है, ये गंगानगर भी पाकिस्तान को छूता है और इधर कौन से किसको छूएगा, पंजाब को, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं, तो केवल अगर जहाँ पर लग जाता है कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं, तो ये दोस्तों कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, ठीक है। 21 कैसे हो जाएंगे भाई, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले कौन से हैं, 21 ज़िले हैं। 21 ज़िले कैसे हैं, क्योंकि 23 तो हमने यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख लिया था कि जो ये ज़िले हैं यहाँ पे छूते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों 2 कम कर दो, ये जो बीकानेर है और ये जो जैसलमेर है ये किसी अंतर्राज्य को नहीं छूते हैं। भाई देखो बीकानेर है, किसी राज्य को नहीं छुएगा, ठीक है, पाकिस्तान को छूता है, पाकिस्तान की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो बीकानेर किसी भी राज्य को नहीं छुएगा और जो जैसलमेर है ये भी किसी भी राज्य को नहीं छुएगा। तो 2 ज़िले हम यहाँ पे कम कर लेंगे, तो 2 ज़िले अगर यहाँ पे हमारे कम हो जाते हैं तो 21 हमारे पास आ जाता है, ठीक है। ये रटने की बात है, इनको रट लो अगर आप चाहो तो, अगर आपको याद नहीं हो रहे तो इनको रट लो कि कुल ज़िले 25 हैं जो कि पूरे राजस्थान की सीमाओं को छूते हैं, ठीक है।
उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो भाई 4 जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद देखो अंतर्राज्यीय सीमा कितने बनाएंगे, अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे 23 जिले। 23 जिलों में गंगानगर का नाम भी आएगा और बाड़मेर का नाम भी आएगा। वो कैसे आएगा, मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, गुजरात को छुएगा और जो गंगानगर है वो पंजाब को छुएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये क्या है अपना राजस्थान यहाँ पे हो जाएगा। और अपना जो राजस्थान में आपको जिलों के बारे में बता चुका हूँ कि जिले कौन कौन से। ठीक है, तो 33 जिले होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सीमा की बात कर रहे हैं। तो देखो अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि अपने ऊपर छोर पे कौन सा जिला है। यहाँ पर गंगानगर हो जाएगा। ठीक है, गंगानगर सबसे ऊपर छोर पे। यहाँ पर कौन सा जिला हो जाएगा इस छोर पे, धौलपुर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा जिला है, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों मैंने कौन सा जिला बताया था, बांसवाड़ा। ठीक है, दिख रहा है सभी को, ठीक है। चलिए, तो बांसवाड़ा जिला हो जाएगा। ये 4 जिले हमारे पास ऐसे हैं जो कि ऊपर नीचे लगे हुए। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि ऊपर जो गांव है दोस्तों, यानी कि जो ऊपर वाला जिला है ये कौन सा है, सभी को पता है, वो नहीं पूछेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपको इनके गाँव के नाम भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको यहाँ पे समझ लो कि कैसे कैसे यहाँ पे दोस्तों होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो बात कर रहे थे हम यहाँ पे गंगानगर की। और गंगानगर का जो गांव है वो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो गंगानगर का जो तहसील है वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर तहसील। ठीक है, तो गंगानगर, ठीक है, इसका नाम क्या है, पूरे जिले का श्री गंगानगर है। ठीक है, इस जिले का पूरा नाम क्या है, श्री गंगानगर है। और इसमें तहसील कौन सी है, गंगानगर दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, तहसील हो जाएगी। और गांव कौन सा है, गांव हो जाएगा कोड़ा गांव। ठीक है, चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ऊपर छोर पे कौन सा गांव है दोस्तों, तो ऊपर छोर पे कौन सा गांव हो जाएगा, कोड़ा गांव हो जाएगा। अगर आपसे तहसील पूछी जाती है तो गंगानगर ही तहसील हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी यानी कि जो ऊपर जो छोर है हमारा, उसमें कौन सा जिला लगता है, तो लगता है हमारा गंगानगर। ठीक है, अगर हम बात करके पूर्व में कौन सा जिला आता है, तो दोस्तों पूर्व में आता है धौलपुर। और तहसील कौन सी है दोस्तों, तहसील हमारी हो जाएगी राजाखेड़ा। ठीक है, राजाखेड़ा हमारी तहसील हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे गांव पूछा जाता है तो गांव हो जाएगा सिलाना। चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर में कौन सा गांव हो जाए, यानी कि जिला हो जाएगा, तो उत्तर में कौन सा जिला है, गंगानगर है। तहसील अगर आपसे पूछी जाती है कि उत्तर में कौन सी तहसील है, तो दोस्तों गंगानगर ही हमारी तहसील हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी छोर में राजस्थान के कौन सा गांव है, तो उत्तरी छोर में दोस्तों हमारे पास क्या है, कोड़ा गांव है। ठीक है, पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व में हमारे पास धौलपुर जिला आ जाएगा। तहसील कौन सी है, राजाखेड़ा तहसील है। और गांव कौन सा है दोस्तों, गांव हमारा पास हो जाएगा सिलाना गांव हो जाएगा। ठीक है, बांसवाड़ा की हमने बात की थी कि बांसवाड़ा में कुशलगढ़ तहसील है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो इसकी तहसील कौन सी हो जाएगी, इसकी तहसील है कुशलगढ़। ठीक है, कुशलगढ़ दोस्तों हमारे पास इसकी तहसील हो जाएगी। और गांव कौन सा है, बोरकुंड गांव। ठीक है, बोरकुंड गांव हो जाएगा हमारा दक्षिणी छोर पे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान के दक्षिणी छोर पे कौन सा गांव है, तो दक्षिणी छोर पे बोरकुंड गांव हो जाएगा। तहसील कौन सी, कुशलगढ़ है, जो कि करघरे का यहाँ से गुजर रही है, मैं आपको बता चुका हूँ। और बांसवाड़ा सबसे नीचे हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि पश्चिमी की ओर, तो पश्चिम में दोस्तों यहाँ पे तहसील कौन सी हो जाएगी, सम तहसील है। ठीक है, सम तहसील। और गांव कौन सा हो जाएगा जैसलमेर का, ये हो जाएगा कटरा गांव। ठीक है, कटरा गांव हमारा हो जाएगा। ये आपको याद ही करना होगा, रटो कैसे भी आप जैसे भी याद कर सको उसको याद करो। ठीक है, तो ऊपर कौन सा हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा, बांसवाड़ा नीचे हो जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ, जैसलमेर यहाँ पे हो जाएगा। तहसील भी आपको बता चुका हूँ और गांव का नाम भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए इसकी यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले लंबाई एंड चौड़ाई में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पर हमारा पहले क्या बताया था, मैंने आपको उत्तर बताया था। यहाँ पर क्या है, पूर्व हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, पश्चिम हो जाएगा।
ठीक है। और नीचे क्या है दोस्तों, यहाँ पे नीचे क्या है, दक्षिण है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों हमने बात की थी यहाँ पे इनकी लंबाई की बात करेंगे, जो लंबाई कितनी है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इनकी लंबाई के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप इसको आराम से उतार लो, देखिए आप जैसे भी यहाँ पे इसको उतार सको एक बार उतार लो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो भाई इसकी जो लंबाई है, याद करने की ट्रिक कौन सी, याद कर लो कि उत्तर में नहीं है गुणोत्तर, ठीक है। याद करने की ट्रिक यही है कि उत्तर में नहीं है गुणोत्तर। तो दोस्तों गुणोत्तर कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये 800 गुणोत्तर यहाँ पर हो जाएगा। भाई उत्तर में नहीं है गुणोत्तर, ठीक है, उत्तर में नहीं है गुणोत्तर, ये याद कर लेना। तो ये 800 गुणोत्तर यहाँ पे हो जाएगा। और इसकी जो उत्तर से दक्षिण तक की जो इसकी लंबाई है वो है 826, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की बात करो या पश्चिम से पूर्व की बात करो, राजस्थान की लंबाई कितनी हो जाएगी। राजस्थान की लंबाई है 800 गुणोत्तर, ठीक है। 800 गुणोत्तर इसकी लंबाई हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो 826 इसकी लंबाई हो जाएगी किलोमीटर में, ठीक है। तो भाई किलोमीटर में यह हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कि राजस्थान का क्षेत्रफल, मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ठीक है। चलिए, तो राजस्थान का क्षेत्रफल भी मैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए, राजस्थान का क्षेत्रफल देख लो। क्षेत्रफल राजस्थान का कितना हो जाएगा, ये है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। राजस्थान का ये क्षेत्रफल है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा 3,42,239 यानी कि 49, ठीक है, 239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो क्षेत्रफल है वो सभी ने रट रखा है, सबने याद कर रखा है, आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि सबने इसको याद कर रखा है। अब दोस्तों आपसे क्या पूछेगा, वो पूछेगा वर्ग मील में, ठीक है, कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वर्ग मील में बताइए। तो दोस्तों आपको वर्ग मील याद करना होगा और वर्ग मील याद करने की बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगा आपको करना क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोस्तों बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की और वर्ग मील में हम यहाँ पे याद करेंगे, ठीक है। वर्ग ये क्या था, वर्ग किलोमीटर में था। अब हम क्या करेंगे, वर्ग मील में इसको याद करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 का यहाँ पे दोस्तों कर दो, 1 कर दो, ठीक है। आपको करना है आगे की जो संख्या है उसको 1 में रूपांतरित कर देना है, ठीक है। चलिए, अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका हो जाएगा। तो इसको देखो वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, वर्ग मील में हमें यहाँ पे परिवर्तन करना है। तो यहाँ से भी इसको देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2। अगर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 12 और यहाँ पर इसको हम 1 में परिवर्तन करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 9 वर्ग मील में ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा दोस्तों, ये वर्ग मील में ये होगा ना, ठीक है। चलो देखो इसको एक बार, तो देखो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया यहाँ पे कितना होगा, 3,42,249, ठीक है, सॉरी 39 इसका हो जाएगा वर्ग मील में, ठीक है। तो ये हमारे पास राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग किलोमीटर में। और आपको मैंने जैसे कि बताया था कि आपको वर्ग मील में क्या करना है, सिर्फ आपको आगे का जो अक्षर है वो 1 आपको कम कर देना है, ठीक है। जब हम 1 कम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 इसमें से कम करेंगे, पहले यहाँ पे 1 लिख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 लिखना है और आपको 1 इनमें से कम करना है। या फिर आप इसको देख लो, 1,32,149 यानी 39 इसका हो जाएगा। और ये क्या है, वर्ग मील में आपके पास हो जाएगा, ठीक है। वर्ग मील आपको याद करना है क्योंकि वर्ग जो मील है वो आपको पूछा जाएगा। ये जो वर्ग मील दोस्तों पूछा गया था, ये BSTC एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। जो BSTC का जो एग्जाम होता है इसमें पूछा गया था, 2019 का जो पेपर था उसमें ये वाला पूछा गया था वर्ग मील में, ठीक है। तो आपको 1,32 1,39 आपको याद करना है, ये वर्ग मील में है और आपको याद करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि जो राजस्थान, जो दोस्तों हमारे राजस्थान है, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, ठीक है। तो परसेंटेज आपको याद करनी है और परसेंटेज आप यहाँ पे देख लो कि कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो राजस्थान है वो कितना है, 10.41% हो जाएगा, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल का कितना है राजस्थान, भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना क्षेत्रफल है इसका, राजस्थान का भारत में कितना क्षेत्रफल है, तो दोस्तों 10.41 क्षेत्रफल है, ठीक है। आपको कहीं पर भी अगर क्वेश्चन में दिया जाए 10.41 तो आप इसको टिक कर ले। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि राजस्थान किस देश के बराबर है, तो दोस्तों राजस्थान है वो जर्मनी देश के बराबर है, ठीक है। तो कौन से देश के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देख लो,
जर्मनी देश के बराबर अपना जो राजस्थान है ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। अब जो दोस्तों हमारा तीसरा पार्ट आएगा उसके बारे में मैं आपको थोड़े बहुत डिटेल बताऊंगा। उसके बाद करेंगे क्या, हम टॉपिक वाइज आपका यहाँ पे लेंगे ज्योग्राफी में, और टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा। आपको दोस्तों करना कुछ नहीं है, बस आपको ये जो मैंने आपको पढ़ाया कि लंबाई चौड़ाई आपको यहाँ पे बात करनी है। ये लंबाई चौड़ाई नहीं है, ये जो दोनों ही दोस्तों ही क्या है, दोनों ही लंबाई है। ठीक है, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई नहीं होगी। और एक और क्वेश्चन देख लो कि जो राजस्थान है इसकी आकृति कैसी है। ठीक है, राजस्थान की आकृति कैसी है, तो कौन सी आकृति कैसी हो जाएगी। तो दोस्तों राजस्थान की जो आकृति है वो कौन सी है, विषम कोणीय चतुर्भुज है। ठीक है, विषम कोणीय चतुर्भुज इसकी आकृति हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान की आकृति कैसी है, राजस्थान की दोस्तों आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज राजस्थान की आकृति है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पतंगाकार भी इसकी आकृति है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि पतंग की तरह इसका आकार है, तो कभी कभी पतंगाकार भी इसको बोला जा सकता है। तो राजस्थान की आकृति कैसी हो जाएगी, विषम कोणीय चतुर्भुज इसकी आकृति है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लो एक बार, गंगानगर धौलपुर हमारा हो जाएगा, बांसवाड़ा हमारा हो जाएगा, और जैसलमेर हो जाएगा। तहसील और गांव का नाम आपको याद करना है इसमें। राजस्थान की जो लंबाई है, यानी कि जो लंबाई है वो आपको याद करनी है कि पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो क्या है, 869 है। और दोस्तों उत्तर से दक्षिण की क्या है, 826 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई है। ठीक है, क्षेत्रफल मैंने आपको दोनों ही यहाँ पे लिख दिए हैं, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दोस्तों और वर्ग मील में, दोनों ही क्षेत्रफल मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत में वो कितना है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है भारत में, 10.41% है। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो राजस्थान की जो दोस्तों आकृति है ये विषम कोणीय चतुर्भुज राजस्थान की आकृति है। ठीक है, राजस्थान किस देश के बराबर है, वैसे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 128 देशों से बड़ा है अपना राजस्थान। ठीक है, 128 देशों से अपना राजस्थान बड़ा है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो किस देश के बराबर है, तो दोस्तों जर्मनी देश के बराबर हमारा राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उस जर्मनी देश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और तो 128 देश तो राजस्थान से छोटे हैं से ही, तो उसकी तो हम यहाँ पे बात करेंगे नहीं क्योंकि इतना आपके आता नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत राजस्थान का विस्तार पड़ा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक और वीडियो आएगी जो मैं आपको थोड़ा बहुत जो बचा कुछ है, जो आपके BHTC में एग्जाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी को दोस्तों यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, जितना भी आपका एग्जाम में आने वाला सभी को मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों जो तीसरा पार्ट आएगा इसके बाद हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज आपका पढ़ाएंगे, और BHTC में जो आपका इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊंगा, बस बने रहिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो यहाँ पे अच्छी लगी, वीडियो को यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करना मत भूलना दोस्तों कि आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी, और वीडियो को लाइक कर दो सभी एक बार, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलिए इसको देख लो और वीडियो को एक बार फटाफट से लाइक कर दो, सारे वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। ये हमारा पार्ट क्या है 2 था, यहाँ पे अगली वीडियो में बात करेंगे और टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा बस। ठीक है, एक और पार्ट यहाँ पे लिखे होंगे जिसमें मैं आपको बाहरी आवरण का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो छोटी मोटी चीज़ें हैं आपके BHTC एग्जाम के लिए वही मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डीपली आपके नहीं आएगा। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करना मत भूलना। ठीक है, और सभी को बताओ यार कि फ्री क्लास चल रही है BHTC की, तो तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, बता रहा हूँ गाइस, इनमें से बाहर नहीं जाएगा, आपका विश्वास रखो, इनमें से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो को लाइक कर दो गाइस, एंड अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल में तो सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, और यार शेयर करो जहाँ तक भी आप शेयर कर सको, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप शेयर कर सको, अपने स्टेटस में जहाँ पर भी लगाते हो, तो गाइस वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।